गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक टड़वा चौबेपुर मोहम्मदाबाद गोहना मऊ में इवेंट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इवेंट सेमेस्टर में कितने सिलेबस होते हैं और क्या क्या की चीज पढ़ना है। ये हर ब्रांच को हम आज इसमें डिटेल में बात करेंगे और इसमें एक और बात करेंगे कि इसकी स्टडी कैसे करेंगे। तो इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक में ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती हैं और पीडीएफ क्लास भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये सब अवेलेबल इस इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक में ये सुविधा आ गई है, तो आप लोग इस सुविधा का लाभ उठाइए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं पहले सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होते हैं इवेंट सेमेस्टर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर ब्रांच जो है, सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर में जो कितने सिलेबस होते हैं, कितने सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें होते हैं 3 सब्जेक्ट, सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर में कितने होते हैं? 3 सब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ हमें 3 सब्जेक्ट का हमें अध्ययन करना रहता है। पहला है अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स होता है पहला। दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। तीसरा है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहां पे जो देख रहे हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये बेसिक होता है। दोनों ब्रांच का जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बेसिक जो फॉर्म होता है वही चीज इसमें पढ़ाया जाता है। वो सिविल के लिए उसी के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में सिविल इंजीनियर को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे सेकेंड सेमेस्टर में सिविल वालों के लिए। फिर दूसरा बात करेंगे हम दूसरे ब्रांच का जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है, तीसरा है बेसिक ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहां पे देख रहे हैं बेसिक ऑफ सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल और मैकेनिकल, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, लेकिन इन लोगों को सिविल और मैकेनिकल का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में इनको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये चीज यहां पे इनको ये सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। ये सब है और ये जो है हमारे यहाँ की जो अध्यापक हैं, अनुभवी अध्यापक, जो आपको क्लास में भी पढ़ाएंगे और डिजिटल भी पढ़ाएंगे, लाइव क्लास भी देंगे आपको, और ये जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी और पीडीएफ क्लास भी आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल। जो प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 ब्रांच होती हैं, एक मैकेनिकल प्रोडक्शन होती है और एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है इन दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है कि अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, बेसिक ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहां पे देखिए सिविल और इलेक्ट्रिकल, मतलब कि यहाँ पे मैकेनिकल के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, यानी कि जो सिविल और इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक पैटर्न है वह चीज मैकेनिकल वालों को पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, फिर है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है। फिर एक 5वां इनका सब्जेक्ट ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, यानी कि इन जो इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल के जो छात्र हैं उनके लिए जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है, अब बात करेंगे हम 4th सेमेस्टर। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर, यानी कि जो छात्र 4th सेमेस्टर में हैं उनके लिए जो है सब्जेक्ट जो है 7 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 7 सब्जेक्ट। देख रहे हैं यहां से 7 सब्जेक्ट। पहला है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, दूसरा हाईवे इंजीनियरिंग, तीसरा आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट,
ठीक है। चौथा है आरसीसी ड्राइंग, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग। पांचवा है सर्वेइंग फर्स्ट। छठवां है एनर्जी कंजर्वेशन। सातवां है इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये 7 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे 4th सेमेस्टर में, जो 4th सेमेस्टर में छात्र हैं। फिर है आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके लिए भी 6 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट उनका है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। दूसरा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये सब्जेक्ट है। तीसरा IE&C, मतलब कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। चौथा सब्जेक्ट इनका है PPE, मतलब कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है। पांचवा है EDDE फर्स्ट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, ये सब्जेक्ट है उनका। छठवां सब्जेक्ट उनका है एनर्जी कंजर्वेशन, की एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में वो इसमें बात की जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। मैकेनिकल, अब आ जाइए मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल के जो छात्र हैं जो 4th सेमेस्टर में जाने वाले हैं उनके लिए जो है, जो 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे उनके लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। दूसरा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा है एनवायरमेंटल स्टडी। तीसरा है चौथा एनर्जी कंजर्वेशन, तीसरा एनवायरमेंटल स्टडी था, ठीक है। और पांचवा है रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंट्रोल, ठीक है, एयर कंट्रोल। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है मिलेंगे 4th सेमेस्टर में, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर के, यानी कि जो छात्र सिविल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में है और वो फाइनल ईयर में 6th सेमेस्टर में होंगे, उनके लिए जो है DSS, मतलब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पहला है, ठीक है, पहला। दूसरा है RBM, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तीसरा है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। चौथा है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। और पांचवा है CMAED, मतलब कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको 6th सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है पहला सब्जेक्ट जो है IM&REE, मतलब इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट इनका होगा इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकेंड। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा इनका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि इनको सिर्फ 3 सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। फिर है लास्ट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन प्लस ऑटो, ये दोनों के लिए होता है ना। अब इसके लिए जो है जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस रिपेयर, यानी कि ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर सिर्फ जो है ऑटो के लिए, सिर्फ ऑटो के लिए, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं टूल इंजीनियरिंग, ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, जो प्रोडक्शन के हैं उनके लिए, ठीक है। और बाकी जो देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, CNC मशीन एंड ऑटोमेशन,
ये जो 3 सब्जेक्ट देख रहे हैं दोनों लोगों का कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन इसमें से जो है ये सिर्फ जो है ऑटोमोबाइल के लिए होगा और टूल इंजीनियरिंग का जो है वह सिर्फ प्रोडक्शन के लिए है। तो ये था आपका सिलेबस, और ये सिलेबस जो है आपको जल्द ही इसकी क्लासेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होगी, और ये क्लासेस जो है रिकॉर्डेड भी रहेगी और पीडीएफ के तौर पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको कितना उसमें पढ़ना है, क्या और उसमें क्या क्या चीजें हैं, इस सब का चीजें हमारे जो अनुभवी अध्यापक है यहाँ पे, यानी कि जो स्टाफ है, वो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में क्लास के जब स्टार्ट होगा, अभी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम बारी बारी से उसका सिलेबस बताकर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल में आपको हम बताएंगे, और जो टीचर हैं जिनका सब्जेक्ट होगा वो भी लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।